नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, मतलब ये एक टाइप है एसक्यूएल इंजेक्शन का, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन जो भी हम फाइंड आउट करते हैं तो उससे हम जो मैन्युअली एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इन शॉर्ट मैं आपको बोल सकता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन को एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हालो, चालू करिए। तो मित्रों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है जो हमारी साइबर अटैक वाली प्लेलिस्ट के अंदर है। तो अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है कि समझो एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वर्नेबिलिटी क्या है, या फिर उसके बैकएंड में जो है वो कैसे काम करती है, या फिर हमें जो वो पेलोड्स जो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ के बारे में मैंने जो है वो एकदम डिटेल में उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख ले, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। हालांकि ये एक टाइप है एसक्यूएल इंजेक्शन का ही। उसमें होता ये है कि हम जो है वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो उन अलग अलग टाइप्स में होता ये है कि हम जो है वो कैसे हमारे ये जो डेटाबेस है, मतलब जहाँ पे हमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी मिली है, तो उस डेटाबेस में से हम जो है वो कैसे डेटा निकाल पा रहे हैं, मतलब कैसे रिट्रीव कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप्स होती है। उसमें आज हम जो है वो यूनियन बेस के बारे में बात करने वाले। तो चलो फट से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मैंने छोटा सा पोर्टल बना के रखा है जहाँ पे मैंने एक यूजर आईडी का फील्ड बनाया है, जहाँ पे समझो कि अगर मैं सर्च कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1, तो अगर मैं 1 यूजर आईडी सर्च कर रहा हूँ तो जो यूजर आईडी 1 है, मतलब मेरे डेटाबेस में जहाँ पे भी फर्स्ट आईडी है तो उसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। तो वैसे ही अगर मैं 2 एंटर करूँगा तो सेकंड आईडी की इन्फॉर्मेशन, मतलब जो मेरे सेकंड रो में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मुझे मिल जाएगी। वैसे ही 3rd 4 और ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जैसे ही मैं यूजर आईडी एंटर करता हूँ तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे एक क्वेरी होगी, एसक्यूएल क्वेरी। वहाँ पे मेरा जो इनपुट है वो डायरेक्टली वहाँ पे क्वेरी में जाता होगा और फिर वो हिसाब से डेटाबेस में से क्वेरी वो रन कर रही होगी और उसका जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली अगर हमें एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करना है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिंगल कोट या फिर डबल कोट या फिर हम जो है वो हमारा ये सेमीकोलन का यूज़ करते थे। इससे क्या होता है, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है एसक्यूएल की क्वेरी जो वो ब्रेक हो जाती है। और अगर समझो कि हमारा इनपुट है वो अगर कोई बिना कोई वैलिडेशन के डायरेक्टली क्वेरी के अंदर जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि हम क्वेरी को जो है वो मैनिपुलेट कर पाएंगे। और अगर हम क्वेरी को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं तो हम जो चाहे वो क्वेरी को रन कर पाएंगे और उसकी मदद से हम जो है वो हमारा पूरा डेटाबेस जो है वो हम यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन जो है उसकी सब रिट्रीव कर पाएंगे। तो अभी इस एग्जाम्पल में समझो कि मैं यहाँ पे खाली एक सिंगल कोड डाल रहा हूँ और हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एरर आ रहा है कि नहीं। मतलब इन शॉर्ट मैंने तो बना के रखा है, ऑफ कोर्स इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन है तो यहाँ पे हमें जो है वो एरर दिख जाएगा कि हमारे एसक्यूएल सिंटैक्स के अंदर कुछ एरर है और वो एरर इसकी वजह से फॉर्म हुआ है। तो वो हमारा एक सिंगल कोड है, उसकी वजह से हमारा एरर जो फॉर्म हुआ। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारी क्वेरी जो है वो ब्रेक हो गई। इन शॉर्ट कि यहाँ पे हम जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं। अभी यूनियन बेस में क्या होता है, यूनियन एक ऐसा कीवर्ड है एसक्यूएल क्वेरी में जिसकी मदद से होता ही है कि हम जो है वो कोई भी एक क्वेरी के अंदर हम 2 सिलेक्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं। अभी समझो फॉर एग्जांपल इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे होता क्या होगा, जैसे मैं सर्च पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे पीछे एक जो है वो क्वेरी रहेगी जहाँ पे सिलेक्ट का कमांड लगा हुआ रहेगा, डेटाबेस का नाम रहेगा और वहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो रिट्रीव कर रहा होगा। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो पीछे क्वेरी है उसके अंदर सिलेक्ट यूज़ हुआ है। अभी सिलेक्ट तो यूज़ हो गया लेकिन हमें जो है वो और एक बार सिलेक्ट यूज़ करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है वो डेटाबेस से बहुत सारे कंटेंट रिट्रीव करने या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें पूरा डेटाबेस जो है उसे एक्सप्लॉइट करना है। तो इसके लिए हम जो है वो यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अभी यूनियन की मदद से हम ये हो सकता है कि हम जो है वो एक ही क्वेरी के अंदर 2 सिलेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2 सिलेक्ट कमांड को एंटर कर सकते हैं और उसको रन भी करवा सकते हैं। लेकिन इस सब चीज़ से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो डेटाबेस है या फिर ये जो पर्टिकुलर टेबल है जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमें रिट्रीव करके मिल रही है, वहाँ पे टोटल कॉलम्स कितने हैं। अभी कॉलम्स से हमें पता ये चलेगा कि हम जो है वो इन्फॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करेंगे। तो अभी कॉलम्स के लिए हम जो है वो ऑर्डर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो ऑर्डर कमांड है वो करता क्या है कि जितने भी हमारे टेबल के अंदर कॉलम्स रहेंगे वो सब कॉलम हम जो है वो चेक करेंगे कि टोटल कितने नंबर के कॉलम्स है। तो हम ऑर्डर बाय कमांड से हम डालते जाएंगे कि ऑर्डर बाय 1, इसका मतलब कि जो फर्स्ट कॉलम है उसके हिसाब से बाकी सब कॉलम्स को जो है वो ऑर्डर में डाल दो, मतलब सॉर्टिंग कर दो। तो इससे हमें जो है वो पता चलेगा। अगर समझो हमें एरर नहीं आ रहा है
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक कॉलम तो है ही, फिर हम जो है वो इसको धीरे धीरे इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जैसे कि 2, 3, 4, 5। तो इससे हमें पता चलेगा कि टोटल कितने नंबर के कॉलम्स जो है वो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर है। अभी यहाँ से हमें पता तो चल रहा है कि यहाँ पे 2 कॉलम्स तो रहेंगे, क्योंकि हमें 2 की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब यहाँ पे 2 कॉलम्स तो है, तो मैं 2 से ज़्यादा की ही ट्राई करूँगा। फॉर एग्जाम्पल 3, अभी ऑर्डर बाय 3 मैं जैसे सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 कॉलम तो है, ये चीज़ हमें कंफर्म हो गया। अगर समझो हमें एरर मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे उतने कॉलम नहीं है। अभी वैसे ही अगर हम समझो फॉर एग्जाम्पल हम डालते हैं ऑर्डर बाय 4 या फिर हम डालते हैं ऑर्डर बाय 5 और इसे हम चेक करते हैं, इसका मतलब ये कि 5th कॉलम के हिसाब से जो है वो बाकी सब कॉलम को सॉर्ट कर दो। तो हम जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 कॉलम्स है ये पर्टिकुलर टेबल में जहाँ से हम जो है वो डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। और अभी हम ट्राई करते हैं ऑर्डर बाय 6, इसका मतलब ये होगा कि 6th कॉलम जो भी है उसके हिसाब से बाकी सब कॉलम को जो है वो सॉर्ट कर दो या फिर उन सबको ऑर्डर में लाओ। तो जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है कि अननोन कॉलम, मतलब 6 नंबर का कोई कॉलम जो है वो इस टेबल के अंदर नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो टोटल 5 कॉलम्स है, मतलब ये जो पर्टिकुलर टेबल है जहाँ से हमें डेटा रिट्रीव हो रहा है उसके अंदर 5 कॉलम्स है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जो है वो कॉलम्स के हिसाब से हमें जो वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कहाँ पे करेंगे। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है वो फर्स्ट नेम का कॉलम और सेकंड नेम का कॉलम हम देख पा रहे हैं, लेकिन बाकी के और जो 3 कॉलम्स थे जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि कॉलम्स क्या है, कैसे है, उसका नाम क्या है वगैरह वगैरह, उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो सब चीज़ कोई भी चीज़ की हमें जो है वो आइडिया नहीं है। तो अभी वो सब इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे अगर शो करनी है, मतलब इसके बदले हमें वो जो है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है या फिर वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो करवानी है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि यहाँ ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एडमिन, तो ये दोनों जो है वो कौन से कॉलम से है। मतलब हमारे यहाँ पे 5 कॉलम से, तो वो 5 कॉलम में से कौन से कॉलम का डेटा यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो उसके लिए हम जो है वो यूनियन का यूज़ करेंगे और फिर हम जो है वहाँ पे सिलेक्ट का कमांड डालेंगे। तो यूनियन सिलेक्ट ऑल और फिर हमारे पास कितने कॉलम थे, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर हम बाकी सब चीज़ को जो है वो कमेंट आउट कर देंगे और इसके पीछे जो भी रहेगा वो सब चीज़ कमेंट में चली जाएगी। तो ये क्वेरी का मतलब ये होता है कि हमने जो है वो सिलेक्ट किया ऑल को, मतलब पूरा कंप्लीट सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने जो है 5 कॉलम डाल दिए। अभी इसके आउटपुट से हमें ये समझेगा कि ये जो पर्टिकुलर फील्ड है वो फील्ड कौन से कॉलम से आ रही है। तो जैसे ही मैं इसको सर्च करूँगा तो यहाँ पे हमारी क्वेरी हमें मिल गई, मतलब हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो आईडी के अंदर पुट हो रहा है और फिर फर्स्ट नेम सेकंड है और लास्ट नेम जो है वो 3rd है। इसका मतलब ये है कि 2nd और 3rd कॉलम जो है वो हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह पे शो हो रहे हैं। मतलब हमें जो भी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है वो हमें जो है वो 2nd और 3rd की जगह पे डालनी होगी। मतलब ये दोनों कॉलम की इन्फॉर्मेशन के बदले हमें जो है वो पर्टिकुलर चीज़ को डालना होगा या फिर वो पेलोड को डालना होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें जो है यहाँ पे शो हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही जरिया है हमें डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए या फिर डेटाबेस की चीज़ें हम जो है वो यहीं से देख सकते हैं, जो है हमारा 2nd और 3rd कॉलम। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और फिर 2nd के बदले हम जो है यहाँ पे एक पेलोड डाल देंगे, फॉर एग्जांपल @वर्जन। तो इससे क्या होगा कि ये 2nd की बदले यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, उसके बदले वो जो है वो हमें यहाँ पे @वर्जन दिखाएगा। तो हम जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटाबेस का वर्जन जो है वो क्या है। और वैसे ही हम जो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम करंट डेटाबेस देख सकते हैं। तो उसके लिए क्वेरी है डेटाबेस और फंक्शन, मतलब ये एक फंक्शन है जो हमें जो वो रिटर्न करता है डेटाबेस का नाम। तो मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये है टेस्ट, तो ये डेटाबेस का नाम है टेस्ट, जिसके अंदर हमारा ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो सेव की गई है। तो अभी हम यहाँ पे तो समझ गए कि यहाँ पे हम जो वो प्री डिफाइंड फंक्शंस जो है वो सब चीज़ को हम जो है वो इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इस केस में हमें जो है वो दूसरे जो कॉलम्स थे, मतलब हमारे यहाँ पे फर्स्ट, 2nd और 3rd कॉलम के बारे में तो हमें पता है कि उसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, लेकिन 4th और 5th कॉलम में क्या है वो हमें पता नहीं है। और हमें और भी कुछ देखना है कि ये पर्टिकुलर डेटाबेस में और कितने टेबल्स है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे डेटाबेस के अंदर जो हम देख सकते हैं SQL इंजेक्शन की मदद से। तो वो सब चीज़ें हम कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो
डेटाबेस को जो है वो समझना होगा कि डेटाबेस एग्जैक्टली बनता कैसे। अभी फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ ये पर्टिकुलर इस एग्जांपल की, तो ये जो है वो MySQL डेटाबेस है। अभी ये SQL डेटाबेस में क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा करके एक टेबल जो क्रिएट होता है, उसके अंदर जो है वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो सेव रहती है। फॉर एग्जांपल कि टेबल नेम क्या है, कॉलम नेम क्या है, फिर वो जो पर्टिकुलर कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है, ये सब चीज़ हम जो है वो पहले से भर देते हैं, लेकिन वो सब चीज़ सेव करने का काम जो है वो इन्फॉर्मेशन स्कीमा करता है। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन स्कीमा की मदद से। यहाँ पे मैंने जो है वो ये पर्टिकुलर क्वेरी इंसर्ट की। तो अभी हम एक क्वेरी समझते हैं। तो ये क्वेरी में क्या है कि हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ग्रुप कॉन्कैट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम जो है वो टेबल नेम जो भी हम रिट्रीव करने वाले हैं उसको हम कॉन्कैट करेंगे। कॉन्कैट करके मतलब एक पूरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और वो स्ट्रिंग को जो है हम सेकंड पोजीशन पे, मतलब हमारी ये जो फर्स्ट नेम वाली पोजीशन थी वहाँ पे हम शो करने वाले। लेकिन वो चीज़ हम कहाँ से निकालेंगे, तो हम इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल से निकालेंगे। अभी ये इन्फॉर्मेशन स्कीमा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर हमारे टेबल नेम से रिलेटेड, कॉलम नेम से रिलेटेड, उसके डेटा टाइप से रिलेटेड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे डेटाबेस की होती है, वो सब इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा वाले टेबल में जो है वो सेव रहती है। तो वहाँ से हम जो है वो टेबल्स के नेम निकालने वाले हैं, जहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का नाम जो है वो टेस्ट रहेगा। मतलब ये जो डेटाबेस फंक्शन है वो हमारा रिटर्न करेगा हमारा करंट डेटाबेस जो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि उसने टेस्ट रिटर्न किया, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली टेस्ट नहीं लिखेंगे, उससे अच्छा हम लिखेंगे डायरेक्ट हमारा फंक्शंस। मतलब जो भी हमारा करंट डेटाबेस है उसके अंदर से हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स की इन्फॉर्मेशन हम जो है वो निकालने वाले। तो मैं इस क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ और हम जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते। तो मैं जैसी सर्च पे क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे टेबल्स है, जैसे कि कमेंट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4। मतलब यहाँ पे जो है वो 5 टेबल्स है ये पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, जो डेटाबेस का नाम था टेस्ट। तो अभी फॉर एग्जांपल समझो कि हमें टेस्ट 3 जो है वो टेबल के अंदर से हमें जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहेगी या जो भी सेव रहेगी, वो सब हमें निकालनी है। तो अभी उसके लिए हमें जो है उसके कॉलम नेम भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कॉलम नेम हम हमारी क्वेरी को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो कॉलम नेम के लिए भी हम ये सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स के अंदर से हम जो है वो पूरा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो उसके लिए हमें जो है वो हमारी करंट क्वेरी में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि हमें यहाँ पे चाहिए कॉलम नेम, COLUMNS कॉलम्स, और यहाँ पे हम जो है वो कॉलम नेम लाने वाले हैं, तो COLUMN। और यहाँ पे हमारा टेबल का नाम रहेगा टेबल अंडरस्कोर नेम, क्योंकि अभी हमें जो है वो हमारा टेबल नेम पता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हैं टेस्ट 3, और इसको हम जो है वो सिंगल कोट में डाल देंगे ताकि वो उसे पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग कैलकुलेट करे। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके कॉलम नेम्स आ गए। जैसे कि इसका फर्स्ट कॉलम है IDA, सेकंड है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और पासवर्ड। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर टेबल है उसके अंदर ये 5 कॉलम्स थे, IDA, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और पासवर्ड। तो हमें जो है वो खाली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही दिखाई दे रहा था, हमें जो है वो एज और पासवर्ड नहीं दिखाई दे रहे थे। तो अभी SQL इंजेक्शन की मदद से हम जो है वो ये दोनों चीज़ को भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो इतनी बड़ी क्वेरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जो है वो छोटी सी क्वेरी में भी हम हमारा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे हमें ग्रुप कॉन्कैट तो करना ही है, बस हमें यहाँ पे जो है वो कौन सा कॉलम नेम डालना है, मतलब हमें कौन से कॉलम की इन्फॉर्मेशन चाहिए वही हमें यहाँ पे डालनी है। तो फॉर एग्जांपल समझो कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है पासवर्ड की, मतलब पासवर्ड जो कॉलम था उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो हमें कहाँ से चाहिए, मतलब फ्रॉम। अभी फ्रॉम हमें टेबल नेम भी ऑलरेडी हमें पता है, तो हम जो है वो डायरेक्टली वो टेबल नेम डाल देंगे जो है टेस्ट 3, और फिर आगे का जो है उसे हम पूरा कमेंट कर देंगे, और हम जो है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। और हम यहाँ पे देख सकते हो कि टेबल के अंदर पासवर्ड कॉलम के अंदर जितने भी पासवर्ड थे वो पासवर्ड हम जो है यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने जो है वो पासवर्ड कॉलम के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे शो करवा दी। और वैसे ही समझो हमें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि एज, तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में हम जो है उसका फर्स्ट नेम भी डाल सकते हैं या फिर लास्ट नेम भी डाल सकते हैं। तो लास्ट अंडरस्कोर नेम, हम इसे पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम जो पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो इसको थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पूरा एक ही स्ट्रिंग में आ रहा है, बीच में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो हम ये काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे हेक्स वैल्यू में हम जो यहाँ पे स्पेस डाल देंगे। अभी स्पेस के लिए हम 20 यूज़ कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ मैं जो सब जगह पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये सबके बीच में जो है वो एक स्पेस बन जाएगी, तो हम जो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कौन सा वर्ड कहाँ पे था।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडमिन मतलब हमने जो है वो सबसे पहले पासवर्ड यूज़ किया था, फिर एज जो यहाँ पे 0 है और फिर लास्ट नेम जो है इसका एडमिन। वैसे ही सेकंड एंट्री थी, ये उसका पासवर्ड है, ये उसकी एज है, ये उसका लास्ट नेम है, और ये थर्ड एंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये जो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन मिलता है और अगर किसी कारणवश समझो कि आप कोई ऑटोमेटेड टूल जैसे कि एसक्यूएल मैप वगैरह है उसको अगर आप यूज़ नहीं कर पाते तो आप जो उसको मैन्युअली एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। और इसका जो रेमिडिएशन है, जो यूनियन बेस्ड का रेमिडिएशन है, वो नॉर्मली सब एसक्यूएल इंजेक्शन से सेम ही होता है कि हमें जो भी इनपुट जो यूज़र से मिल रहा है उसको हम जो है वो डायरेक्टली हमारी जो क्वेरी है बैकएंड में जो भी हमारा कोड रहेगा जहाँ पे हम क्वेरी यूज़ करते तो वो क्वेरी के अंदर जो है बिना कोई वैलिडेशंस का नहीं जाना चाहिए। इन शॉर्ट कि हमें वहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि मैंने बोला हमारी एसक्यूएल क्वेरी में नॉर्मली जो है वो सिंगल कोट, डबल कोट और हमारा जो ये सेमीकोलन होता है उसकी वजह से हमारी एसक्यूएल की क्वेरी जो ब्रेक हो जाती है। तो हमें वो खास ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई यूज़र इनपुट करे कोई भी चीज़ तो उसे हमें जो है वो उसको वैलिडेट करना होगा कि उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स तो नहीं है। अगर ऐसी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है तो हमें जो है वो हमारी क्वेरी को रन ही नहीं करवाना है। अगर वो इनपुट डायरेक्टली क्वेरी के अंदर जाता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर से। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि ये जो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है उसे हम जो मैन्युअली एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर आपका कोई भी सुझाव है तो आप एज यूजुअल मुझे नीचे कमेंट करके बता ही सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो।